हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल का। चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया कि 4 की पावर x इंटू 2 की पावर y इक्वल टू आपको दिया गया है 128। एक कंडीशन दी गई 3 की पावर 3x 3 की पावर 2y इक्वल टू 9 की पावर xy और x प्लस वाई का मान अपने को पूछा है। देखिए एक बार, ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है, ये आपके पास है। देखिए ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, बाहर इसकी पावर x है और इनटू में 2 की पावर y इक्वल टू 128। तो ये पावर ब्रैकेट के बाहर आपस में क्या होती है, गुणा। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 7। 128 क्या होता है, 2 की पावर 7। तो आधार समान है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। देखिए यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, दो, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर 7। यदि ये दोनों बराबर हैं आपस में और इनका यदि बेस सेम है, तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनकी पावर भी क्या हो, आपस में बराबर हो। इसका मतलब पावर इक्वल होगी तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो अपन यहां से देखें। यदि x का मान 1 होगा, यहाँ पे 1 रख दें x का मान, तो ये तो 2 हो गया और इधर 7 है, तो ये y का मान कितना होगा, 5। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, x की जगह यदि 2 होगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3, तब ये 7 हो सकता है। या x की जगह 3 रख दे तो ये देखिए 3 दूनी 6 और एक 7, ये भी पॉसिबल है। अब यदि आप आगे लेते हो 4 लेते हो तो 4 दूनी 8, ये ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन पेयर अपने पास आ गए, 1 और 5, 2 और 3 और 3 और 1। अभी जो सेकंड कंडीशन है ना, इसमें आप रख के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों, ये भी 3 है बेस, ये भी 3 है बेस, सेम है, तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 3 की पावर 3x प्लस 2y बराबर ये 9 जो है वो क्या अपने पास 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, बाहर है एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x वाई हो जाएगा। बेस सेम है, बराबर है, तभी इक्वल होगा जब घात भी क्या होंगी, बराबर। तो यहां से देखें कि 3x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 2xy। ठीक है, ये तीन आपके पास कंडीशन। यहाँ पे x की जगह यदि मैं 1 लेता हूं तो ये कितना हो गया, 3, और y की जगह 5 तो ये 10, 10 3 13। ठीक है, इधर तो 13 आ रहा है और इधर x की जगह 1 लेंगे, y की जगह 5 लेंगे और इनटू में 2 है तो 5 दूनी 10 ही बन रहा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक, यदि ये वाली लेते हैं अपन, x की जगह 2 लेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 दूनी 6। आगे देखिए ये आपका x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इधर भी 6 प्लस 6 12। तो x और y का मान क्या आ गया, 2 और 3। पूछा x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा अपना 5। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला आपको देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना। वैसे अपन स्टार्टिंग में जब ये तीन पेयर आए थे ना, तो खाली यहां से भी आंसर आपका आ सकता था, इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अपन डिटेल में सोल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई की बात करें तो 1 और 5 6, ऑप्शन नहीं है। 2 और 3 5, ये ऑप्शन है। 3 और 1 4, ये भी नहीं है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ से आंसर आ जाए। ओके, अगला देखिए। कह रहा है दो व्यक्तियों की वार्षिक आय, इनकम जो है, कोई भी दो व्यक्ति हैं जैसे ए और बी है, इनकी जो इनकम है, इनकम का जो रेशियो है वो है 9:7। उनका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है, उसका रेशियो है 4:3। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक यानी दोनों 2-2 हजार रुपये बचाते हैं, सेविंग दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेविंग यदि सेम होगी तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा ना, इसको भी अपन क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। यदि इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको इक्वल बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी इनकम 9 है और 4 खर्च करेगा तो इसकी सेविंग कितनी आ रही है, 5। इधर ये 7 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो इसकी सेविंग आ रही है 4। ये अलग अलग आ रही है, जबकि यहाँ पे अपने को दिया गया है 2,000। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसको अपन इक्वल बना लेंगे। अब इक्वल बनाने के लिए क्या होता है, यहां से देखिए इन 9 और 7 के डिफरेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 9 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया, 2।
ये डिफरेंस कितना आ गया, एक। ये डिफरेंस इक्वल कर लीजिए, ये अपने आप बराबर आ जाएगा। तो इधर तो एक है, तो एक से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दो को अपन इधर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एक्सपेंडिचर आ गया 8 और इसका 3 दूनी 6। अब देखिए 9 कमा रहा है, 8 खर्च कर रहा है, तो इसकी सेविंग 1, ये 7 कमा रहा है, 6 खर्च कर रहा है, इसकी सेविंग भी 1, इक्वल आ गई। और रेशियो में तो 1 आया, एक्चुअल में 1 का मान दिया गया आपको 2000 रुपए। ठीक है। पूछा उनकी वार्षिक आय में डिफरेंस, तो देखिए इनकम 9 और 7 है, कितने का अंतर है, 2 का। एक का मान 2 है, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 4000। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 इकाई त्रिज्या वाले एक वर्त में, तो एक अपने पास सर्कल है, व्यास ए बी, ये इसका एक व्यास दिया गया अपने को ए से बी। त्रिज्या 2 है तो व्यास हो जाएगा इसका 4। अब कह रहा है कि व्यास ए बी 2 इकाई लंबी जीवा को पी पे अनुलंब प्रतिच्छेद करता है, यानी परपेंडिकुलर, जैसे ये अपने पास। और आगे कह रहा है एपी है, ये बड़ा है। देखिए इस टाइप से होगा, ए से पी की, ये जो यहाँ पे पी पे काटेगा इसको 90 डिग्री पे। ये इसका सेंटर मान लीजिए ओ। तो ये हमें पता है, ये थ्योरम होती है कि यदि सेंटर से जीवा पे लंब डालें तो वो इसको बराबर बांटती है। तो ये 2 है, ये दूरी मान लीजिए जीवा की है सी से डी, तो पी से सी 1 होगी और पी से डी भी कितनी होगी, 1, बराबर काटेगी। देखिए ये जो रेडियस होगी, यदि मैं सी से ओ को मिला दूं, तो ये इसकी रेडियस देगी कितनी, 2। और ए से ओ ये भी रेडियस है, कितनी है, 2 है। अब देखिए अपने को इसने डिस्टेंस पूछी है ए से पी तक, तो ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपने पास ओ पी सी, ये 90 डिग्री है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, कर्ण भी है, लंब भी है, आधार निकालना है। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, लंब का स्क्वायर 1 और इसका रूट। तो ये कितना आ जाएगा, √3। तो ये आ गई √3, तो टोटल होगी 2 प्लस √3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक समभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, बहुभुज के शीर्षों की संख्या। देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का जो टोटल होता है ना, सम, वो होता है 180 डिग्री, कोई भी आकृति हो। यदि अंदर वाला 140 है तो बाहर वाला कितना होगा, 40। भुजाओं की संख्या यदि आपको निकालनी n, तो ये होता है बाह्य कोणों का टोटल 360 होता है, उसमें एक बाह्य कोण का आप भाग दे दीजिए 40 का, कितनी बार, 9 बार। तो भुजा कितनी है, 9, तो शीर्ष भी कितने होंगे, 9 होंगे। जिससे एक आप आयत देखिए, कितनी भुजाएं, 4, तो शीर्ष भी कितने हैं, 4। एक आप पंचबहुभुज देखिए, 5 भुजाएं, तो शीर्ष भी कितने हैं, 5। तो 9 भुजाएं, तो शीर्ष भी कितने होंगे, 9। ओके। तो भुजाओं की संख्या होती है बाह्य कोण टोटल, वो होता है 360 बट्टा एक कोण का भाग देंगे। अगला देखिए, कह रहा पी और क्यू भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया अपने को। एक अंतःवर्ग खींचा जाता है, त्रिभुज का समकोण वर्ग का भी समकोण है, ये जो 90 डिग्री है ये वर्ग का भी समकोण है। ठीक है, एक कोण वर्ग का भी है। तो वर्ग का विकर्ण, तो ये अपने को पूछा है, देखिए ये अपने को लंब पूछा है इसका। ये ट्राइंगल अपने पास है एबीसी और यहाँ पे डी है, यानी बी से डी अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बी से डी जो होगा, देखिए एक तरीका तो ये है कि बी से डी जो है वो इस समकोण त्रिभुज की क्या है, बाह्यवर्त की त्रिज्या होती है, तो बी से डी वो भी निकाल सकते हैं अपन। आधार प्लस लंब माइनस, सॉरी कर्ण का आधा हो जाएगी, अंतर्वर्ती होती है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। ठीक है। यदि अपन बाह्यवर्त वाले देखें, रेडियस आर, तो ये होगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट, ये कर्ण आ गया। ठीक है, और इसका हाफ, लेकिन ये इस फॉर्म में अपने को आंसर नहीं दे रखा है। तो अब देखिए एक ट्राइंगल अपने पास ऊपर वाला है एपीडी, ये वाला, जिसमें ए एंगल मान लीजिए थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है। ठीक है, 3 कोण है। अब ये जो बड़े वाला त्रिभुज है, ये पूरा ए बी सी, इसमें ए तो थीटा ही रहेगा, बी 90 है, तो ये तीसरा कोण अपने आप बराबर है डी वाले के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो दो ट्राइंगल अपने पास बन रहे हैं, एक बन रहा है अपने पास एपीडी, दूसरा ट्राइंगल अपने पास बन रहा है एपीसी। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से अपन देखें ए से पी अपॉन ए से बी बराबर होगा पी से डी अपॉन बी से सी बराबर होगा ए से डी अपॉन ए से सी के।
तो देखिए ए से पी की बात करें वो अपने पास साइड नहीं है, ए से बी की बात करें तो ये अपने पास पी है, पी से डी नहीं है, बी से सी अपने पास है कितनी क्यू, और ए से डी अपॉन ए से सी। तो ये अपने पास यहां से क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया। तो ये रेशियो आया। अब देखिए ए से बी भी नहीं है, पी से डी भी नहीं है, पी से डी क्या इस वर्ग की भुजा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वर्ग की भुजा मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा जैसे अपने पास एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, सब बराबर होंगी। तो यहां से देखिए ए से बी की बात करें, ये पूरी अपने पास कितनी है, अच्छा ए से पी है सॉरी, तो ए से पी की बात करिए ये वाली, तो ये पूरी साइड पी है, इसमें से एक्स घटा देंगे पी में से, तो ये ए से पी आ जाएगी, पी माइनस एक्स अपॉन पी, बराबर देखिए पी से डी की बात करें तो ये वर्ग की भुजा है एक्स अपॉन क्यू। तो यहां से अपन इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए पी क्यू माइनस क्यू एक्स बराबर पी एक्स, वचन गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया अपने पास। तो अपने को एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको आगे लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया पी क्यू बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स। यहां से देखिए एक्स बाहर कॉमन लेते हो तो बचेगा पी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा पी क्यू। एक्स का मान अपने पास आ गया पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये किसका मान आ गया अपने पास, एक्स का, ठीक है। अब ये इस वर्ग की भुजा आ गई और इसका विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू साइड, तो इसको √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √2 पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये इसका अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, ये टेबल वाला दिया है, इसमें कह रहा है 6 कंपनियां हैं B1 से B6 तक। तो क्वेश्चन में कह रहा है B1 और B4 शाखाओं की औसत बिक्री। तो B1 ये रहा और B4 ये रहा, ठीक है। तो इसकी देखिए अपन यहाँ पे एवरेज इनका निकालना है, B1 और B4 शाखाओं की औसत बिक्री। तो इनका टोटल देखिए यहाँ पे तो 20 है, 20,000, और इसकी बात करें तो 80, तो टोटल कितना हो गया 100। एवरेज निकालेंगे, 2 का भाग दोगे 100 में, तो इनका जो एवरेज आएगा वो आ गया 50,000, ठीक है। निम्न में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है। अब देखिए B3 और B5 की यदि अपन चेक करें, B3 प्लस B5, ठीक है, तो ये आ गया 55 और ये आ गया 45, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 100, 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इनके बराबर आ जाएगा 50। भाई ये 55 है B3 और ये 45 है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, इनका एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 100/2, इनके बराबर आ रहा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें कह रहे हैं यदि शाखा B2 से पुस्तकों की बिक्री 30% बढ़ जाए और B4 की बिक्री में 10% की कमी आ जाए तो सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री में लगभग कितना परिवर्तन आएगा। तो पहले पहले एवरेज निकाल लेते हैं, पहले वाला। तो ये 20 है, ये 40 है, 60 और ये 55, ये 80 है, ये अपने पास है 45 और ये है 60, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे, पहले वाला एवरेज आ जाएगा। तो देखिए 20 और 40 60, 60 और 50 110 और 80 190 और 40 230 और 60 290 और 5 और 5 10, ये आ गया 300। डिवाइड करेंगे 6 कंपनी 6 से, तो पहले वाला एवरेज आ गया 50, 6 पंजो 30, 50 आ गया। अब देखिए इसमें तो कह रहा है कि 30% बढ़ा दे, तो 40 का 30% यदि निकालोगे तो वो कितना आएगा 12, 12 बढ़ा देंगे 40 में, तो ये देखिए यहाँ तो 12 बढ़ जाएगा, तो टोटल में बढ़ेगा। यहाँ कमी आ रही है 80 में, 10% की कमी, तो 10% होगा 8, तो 8 यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ 12 बढ़ेगा, यहाँ 8 कम होगा, ओवरऑल देखें तो कितना बढ़ेगा 4। तो पहले 300 था, अब हो जाएगा 304। डिवाइड करेंगे 6 से, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 6 पंजो 30, 4 में भाग नहीं जाएगा 0 पॉइंट, 40 में 6 बार 36, फिर कितने बचेंगे अपने पास 4 बचेंगे, फिर भाग देंगे, फिर कितना आ गया 6। तो यही पूछा लगभग कितना परिवर्तन आएगा, पहले एवरेज 50 था, अब एवरेज कितना आ गया 50.66, ठीक है। लेकिन ये 0.66 बढ़ रहा है, ये एवरेज बढ़ रहा है, यहाँ पे आंसर आपको दिया परसेंटेज में, पहले 50 था अब 50.66, तो बढ़ रहा है, कमी तो हो नहीं रही। कितना बढ़ रहा है 0.66, और किससे बढ़ रहा है 50 से, और प्रतिशत में यदि निकालोगे तो गुणा 100, ठीक है। तो इसको गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1
13। तो ये 1.32 यानी 1.33% क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.66 भी वृद्धि दी गई। अच्छा, ये प्रतिशत में नहीं है, तो आंसर इसका सी सही है। पहले एवरेज 50 था, अब 50.66 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 0.66 वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आएगा भी, है ना, क्योंकि इसमें यही पूछा कि शाखाओं की औसत बिक्री में लगभग कितना परिवर्तन आ गया। प्रतिशत में पूछा भी नहीं है, 3 ऑप्शन दिए प्रतिशत में, तो डायरेक्ट आपका सी आ जाएगा 0.66। ओके, अगला देखिए, कह रहे थी प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री 2% की वृद्धि हो जाए तो प्रकाशन कंपनी की पुस्तकों की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी। देखिए टोटल आपको पता था, अभी पीछे क्वेश्चन में क्या टोटल कितना आया था, सभी का 300। कह रहा है सभी की 2% बढ़ जाएगी, तो 300 का 2% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 6। तो अब कितनी हो जाएगी, 306 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। देखिए ए भर रहा है इसको 10 में और बी भर रहा है 15 में। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद करना। सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम लेना अपने को, वो एक तरीके से अपने पास कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता टंकी की, यानी टोटल पानी आएगा 30 लीटर। ए 1 घंटे में भरेगा, 30 में 10 का भाग दीजिए 3 लीटर। बी भरेगा 2 लीटर। आप जो भी कंडीशन दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। आपको कह रहा है कि टंकी 8 घंटे में भरनी है, यानी कंप्लीट जो टंकी होगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल कितने घंटे लगेंगे भरने में, 8 घंटे। ये कह रहा है बी को कितने समय बाद बंद करें, तो बी तो कुछ टाइम चलेगा, 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, जो भी होगा। लेकिन ए है उसको तो बंद नहीं कर रहा, वो तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चल रहा है। इसका मतलब ए है ये कंप्लीट 8 घंटे चलेगा। 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा ए, तो 8 घंटे में कितना पानी भरेगा ए अकेला, 24 लीटर। ठीक है, टोटल कितना आता है 30, इसमें से 24 ए ने भरा है, तो बाकी बचा हुआ 6 लीटर ये किसने भरा, बी ने। और बी 1 घंटे में कितना, 2 लीटर, तो 6 भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। 3 घंटे बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। ओके, पाइप एंड टैंक में पढ़े हैं अपने टाइम वाले क्वेश्चन इस टाइप के। अगला देखिए, एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है, यानी वाटर और सिरप की बात करें, 3 हिस्सा यानी 3 अनुपात ये होगा और 5 ये होगा, ये इनका रेशियो दिया गया है। अब आपको कह रहा है मिश्रण में कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए, ताकि देखिए ये अपन एलिगेशन में पढ़ चुके हैं कि पहले जो भी आपके पास रेशियो जैसे 3:5 है, 10 लीटर था, उसमें से आपने 5 निकाल भी लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे। पहले वाला जो अनुपात है अब भी अनुपात आपका वही रहेगा, यानी शेष जो भी बचेगा उसमें भी रेशियो आपका यही रहेगा। अब कह रहा है ताकि उसमें जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा यानी बराबर बराबर हो जाएगा, पानी भी एक होगा, सिरप भी क्या होगी, एक होगी। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो चीज अपन मिलाते हैं, मैंने आपको एलिगेशन में बताया था, जो चीज अपन मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जो भी उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी का आपको रेशियो क्या करना है, सेम करना है। यहाँ सिर्फ पहले कितना था, 5, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है, ये 1 है तो इसको 5 बनाने के लिए इधर भी 5 गुणा करेंगे, इधर भी 5 से इंटू करते हैं। ये हो गया आपका पहले वाला बराबर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि कुछ भाग निकाला, उसके बदले में उसने क्या डाल दिया, जल। देखिए जल पहले 3 था, अब हो गया 5, कितना भाग बढ़ा है, 2, रेशियो में 2 बढ़ा है। और किस में बढ़ा है, 2, टोटल में। टोटल देखिए 5 यहाँ पे जल है, 5 यहाँ पे सिरप है, 5 और 5 10, तो ये आपका आ गया 1/5 भाग बढ़ा है। ठीक है, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो कि पानी की बात करें, 3 हिस्सा है कितने में, 3 और 5 8 में, फिर पानी ही मिला रहे हैं तो उसमें 100% पानी होगा तो 1 होगा, फिर 1:1 हो गया तो 1 पानी है, टोटल कितने में, 2 में, तो 1/2। यहां से एलिगेशन लगा देंगे तो भी अपना आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहे एक लंब प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म की ऊंचाई 10 है, प्रिज्म का आयतन। देखिए आयतन की अपन बात करें, वॉल्यूम, किसी भी आकृति का वॉल्यूम जिसका शीर्ष और आधार सेम हो, उसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसका जो बेस है ना वो एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड साइड कितनी है 8, तो 8 गुणा 8, और ऊंचाई कितनी दी है 10। ठीक है,
ये 4 से कट गया 2 बार, 8 दूनी 16 और 10 से गुणा करेंगे 160, तो आंसर आ जाएगा 160 अंडर रूट 3। ठीक है, बी इसका ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 है। तो एक ट्राइंगल अपने को दिया गया है, पैरामीटर का मतलब है इसकी तीनों साइड यदि ए बी सी है तो तीनों का टोटल कितना है 32। एक भुजा 11 है, मान लीजिए ये भुजा 11 है, तो इसमें से 11 घटा देंगे तो बाकी दो का टोटल बचेगा। जैसे मान लीजिए सी 11 होगी तो ये घटा देंगे तो बाकी दो का टोटल आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ गया 21, तो बाकी दो का सम कितना होगा 21 होगा। कह रहा है दोनों भुजाओं में 5 का अंतर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 का। तो इसमें से 5 हटा दो, बाकी जो बचेगा 16 उसको बराबर बांट दो, यानी साइड होगी 8 और 8। अब एक 5 जा दो, उसमें 5 जोड़ दो, तो एक यदि 8 होगी तो दूसरी अपने पास कितनी होगी 13। डिफरेंस कितने का 5 का। आगे सम पूरा इनका 32। अब देखिए तीनों साइड दे रखी हो, अलग अलग हो, यदि आपके पास समबाहु समद्विबाहु समकोण नहीं है तो एरिया हीरोन का जो फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस यहाँ पे होता है आपका सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, यानी तीनों का जो परिमाप है उसका आधा। तो 32 का आधा यानी एस का मान कितना आ जाएगा अपने पास 16। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं एस का मान 16। अब 16 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा 5। 16 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, और 16 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा 3। इसका अंडर रूट लेना है। अब देखिए 16 का रूट आपको पता है बाहर कितना आ जाएगा 4, 5 तो बाहर नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। 8 को लिख सकते हैं अपन 4 गुणा 2, और इस 4 का अपन रूट लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 2। अंदर आपके पास बचेगा एक तो 5, एक 3, 5 दिए 15 और एक 2 यानी 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों साइड है तो हीरो का फॉर्मूले से अपने को सोल्व करना है। अगले में कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर खोल ले तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2px और प्लस पी स्क्वायर। एबीसी के बीच अपने को रिलेशन पूछा है, तो यहां से देखिए पहले इसको सोल्व करें। ए को अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 apx और प्लस ए पी स्क्वायर। अब देखिए इधर जो ये जो ए एक्स स्क्वायर है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो दो टर्म बची है ना इनको अपन कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट है सी, इधर कांस्टेंट है ये बी एक्स बराबर क्या आ गया अपने पास माइनस 2 apx, यानी b की अपनी वैल्यू देखें तो ये आ गई माइनस 2 a p। ठीक है, रिलेशन अपने को ऑप्शन में दिए ए बी और सी में, यानी ये p का अपने को यहां से हटाना है। तो देखिए तीसरा जो कांस्टेंट है c, इसके बराबर आपका ए पी स्क्वायर। तो यहां से देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी अपॉन ए, यानी p बराबर क्या होगा अंडर रूट सी अपॉन ए। ये यहाँ पे मैं p की जगह रख देता हूं, तो b बराबर माइनस 2a और p की जगह आ जाएगा अंडर रूट सी अपॉन ए। अब देखिए ऑप्शन में इस टाइप से तो नहीं अंडर रूट में, लेकिन देखिए इधर बी स्क्वायर है इधर भी बी स्क्वायर है, तो यदि इतने इसका स्क्वायर कर दें तो b का तो क्या होगा बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का 4 और ए का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसका अंडर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए से एक ए कट जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर आएगा 4ac, यानी सी अपना आंसर सही होगा। ठीक है, तो अब क्या करना था इसमें होल स्क्वायर करना था और उसके बाद जो टर्म है उनको आपस में कंपेयर करना था, कंपैरिजन अपने को यहाँ पे करना था। अगला देखिए कह रहा ओ एक वर्त का केंद्र है, एक अपने को सर्कल दिया गया ओ इसका सेंटर है। अब कह रहा है चाप एबीसी, एक चाप दिया एबीसी जो ओ पे 130 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपके पास एक चाप है मान लीजिए एबीसी, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना 130। इसके बाद कह रहा है यदि ए बी, ये जो ए से बी को मिला दे और ए बी को कह रहा है पी तक विस्तार किया गया पी तक बढ़ा दिया, तो एंगल होगा पीबीसी। पी बी और सी को मिला दें तो ये जो एंगल होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
यदि ये एबीसी चाप से यहाँ केंद्र पे 130 डिग्री का है, तो इसी से यदि सरकमफ्रेंस की यदि अपन बात करें, यहाँ पे मान लीजिए क्यू पॉइंट है, तो आपको पता है कि एक ही चाप द्वारा यदि परिधि और केंद्र पे कोण बनते हैं, तो केंद्र वाला कोण जो होता है वो परिधि वाले का डबल होता है, तो ये डबल होगा, तो ये एंगल कितना होगा 65। अब देखिए बात करें अपन ए बी सी और क्यू की। ये जो चतुर्भुज है, ये एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की यदि अपन एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये जो बाह्य कोण होता है, ये इस विपरीत कोण के बराबर होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे विमान उड़ रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ ये जो एंगल था इसका, ये एंगल पहले कितना था 60 डिग्री था, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 सेकंड ये चलेगा, और चलने के बाद इसका कोण क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए जैसे जैसे इधर आएगा ना, तब इसका एंगल क्या होगा, छोटा, इधर आएगा तो इसका एंगल क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब 15 सेकंड बाद ये यहाँ से उड़ता उड़ता कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। और अब ये जो एंगल इसका बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, अब ये कितना बन गया इसका 30 डिग्री बन गया, ठीक है। यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, आपको ये मानना है वो एक समांतर गति में उड़ रहा है दूरी पे, ठीक है। तो ये जो हाइट अपने पास है दोनों बार, ये होगी 1500√3, ये भी 1500√3 होगी। उसकी गति, तो गति देखिए क्या होती है, स्पीड, अभी अपन टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, चाल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो अपने पास है 15 सेकंड, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस यदि अपन निकाल लें, तो उसमें समय का भाग देंगे, अपने पास चाल आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए पहले वाले यदि ट्रायंगल की बात करें, जब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री था, ये 90 था, तो ये कितना था आपके पास 30। कोई दिक्कत नहीं। यदि ये 1500√3 है, तो आपको पता है 60 के पास वाली भुजा छोटी छोटी करने के लिए √3 का भाग देंगे, तो ये कितनी आ गई 1500 आ गई। कहां से कहां तक, ये वाले डिस्टेंस। अब ये सेकंड वाला ट्रायंगल यदि अपन ले, इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये एंगल 30 है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 60 होगा। तो 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए √3 से इसको गुणा करेंगे। तो √3 से जब इसको गुणा करोगे, तो रूट से √3 हट जाएगा, रूट से रूट, तो 1500 गुणा 3, ये टोटल आपकी कितनी आ जाएगी 4500, ठीक है। ये आ गई 4500 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आपको निकालनी थी, ये दूरी निकालनी थी, तो 4500 माइनस 1500 बची कितनी 3000। तो दूरी आ गई 3000 मीटर, और समय दिया है 15 सेकंड, भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। टाइम, ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का इसका एक क्वेश्चन आता है और आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखिए, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एम है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए एक तो ये होता है कि इनको सोल्व कर लें, और दूसरा ये होता है कि आप यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो। जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है काफी सारे अपन थीटा की वैल्यू रख के करेंगे, तब आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कहाँ पे थीटा का मान क्या रखना है। सोल्व करेंगे तो देखिए एल की अपन बात करें, तो ये कोसेक थीटा आपका क्या होगा 1/sin, तो यहाँ पे एलसीएम आपका साइन थीटा आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा से इंटू होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अपने पास बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे एम बनेगा, वो उल्टा है इसका, तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। तो एल और एम के जो मान है वो यहाँ पे पुट करने हैं, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री रख दें। कितनी रख दें 45, क्योंकि 30 और 60 की तो अलग अलग होगी, 45 रखेंगे। तो कोसेक थीटा, कोसेक 45 क्या होता है, साइन का उल्टा √2, और साइन होता है ये होता है 1/√2। एलसीएम यहाँ पे √2 आएगा, और √2 से गुणा होगा 2 माइनस 1, यानी ये आ गया 1/√2। तो एल का मान आ गया 1/√2। इसी तरीके एम का निकालें, जब थीटा का मान रखेंगे तो सेक थीटा तो √2, और कोस थीटा क्या हो जाएगा 1/√2, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/√2। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर दें जो अपने को पूछा गया है, ठीक है।
एल स्क्वायर इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी 1/2 इंटू एम स्क्वायर 1/2। ब्रैकेट में देखिए एल स्क्वायर 1/2 प्लस एम स्क्वायर 1/2 प्लस 3। तो बाहर तो आ गया 1/4, अंदर देखिए एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 प्लस और ये 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8, ये आ गया 1/4 गुणा 8/2। तो 4 दूनी 8 से 8 कट गया, आंसर अपना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेथड से करना तो एल और एम का मान यहाँ पे अपने को पुट करना पड़ेगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही एक चोर को देखता है, यानी इनके बीच ये जो डिस्टेंस है ये है 200 मीटर। यहाँ पे चोर है और यहाँ पे आपका सिपाही है। जब सिपाही उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है, यानी दोनों एक साथ भागना स्टार्ट कर रहे हैं। चोर की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और सिपाही की चाल है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। सिपाही के द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, कौन, चोर। ठीक है, देखिए स्पीड की बात करें, स्पीड का जो रेशियो है सिपाही और चोर का, ये क्या होगा, 12 और 10 का अनुपात निकालें तो 6:5। अब देखिए अपन जो टाइम एंड डिस्टेंस अभी पढ़ रहे हैं उसमें एक क्लास जो हुई थी लास्ट, उसमें पढ़ा था जब दूरी समान हो। ये जो कंडीशन बन रही है ये अपन जो कल आपकी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, जब आपका समय बराबर हो, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, समय बराबर हो। देखिए जैसे अपन बात करें कि आपकी जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस की बात कर लें स्पीड इनटू टाइम। जब ये आपका समय आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यदि समय इक्वल हो जाएगा तो डायरेक्ट स्पीड और डिस्टेंस आपस में देखिए यहां से क्या आ रही है, इक्वल, यानी समय बराबर होगा तो डिस्टेंस और जो स्पीड होगी उनका रेशियो जो होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर है। यदि इनकी स्पीड का रेशियो 6 और 5 है तो दूरी का अनुपात भी क्या होगा, 6 और 5 होगा। यानी जो ज्यादा, भाई आप यूं समझिए, आप घर से कोचिंग जा रहे हो, दो भाई जा रहे हो, ठीक है, एक की स्पीड है मान लीजिए 20, एक की 10 है, या और आप घर से चलना स्टार्ट होते हो, ठीक है, और जो आपकी जो जहां पे आपको मान लो कोचिंग जाना है वहां तक आपका जो टाइम होगा वो मान लीजिए इक्वल होगा। हो सकता है कि आपका भाई है वो पहले कहीं चला गया दोस्त के पास और वो आगे से चलना स्टार्ट करता है 10 की स्पीड से, और आप घर से उसी समय जैसे 8 बजे वो चला 8 बजे वो चल रहा है, दोनों सेम घर से चल रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा से आगे से चल रहा है। जब आप कोचिंग पहुंचते हो तो सेम टाइम पे 10 बजे पहुंचते हो, यानी आपका भाई भी 2 घंटे चला है आगे से और आप पीछे से अपने घर से भी 2 घंटे चले, यानी टाइम दोनों का क्या है, इक्वल। ठीक है, तो टाइम इक्वल है तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा थी तो वो दूरी ज्यादा कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम है तो वो दूरी कम करेगा। ठीक है, तो जब समय बराबर होता है तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उतने समय में वो दूरी ज्यादा चलेगा। जैसे मान लीजिए 1 घंटे की बात कर रहा हूं कि 1 घंटे के लिए आपको चलना है, एक की स्पीड 20 है एक की स्पीड 10 है, समय दोनों का मैंने बराबर कर दिया, फिक्स कर दिया 1 घंटा। तो एक आदमी 20 की स्पीड वाला 1 घंटे में 20 चलेगा और एक की 10 है तो वो 10 ही चल पाएगा। तो जो इनकी स्पीड का रेशियो था 2:1, वही इनकी दूरी का अनुपात होगा। समझे, ये अपन कल की क्लास में पूरा बेसिक से पूरे अच्छे से एकदम डिस्कस करने वाले हैं जब आपका समय बराबर हो। तो देखिए सिपाही यदि 6 दूरी चलेगा तो चोर कितनी चलेगा, 5, और डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहाँ पे डिफरेंस दोनों के बीच में 200 का। तो 1 का मान जब 200 है, चोर वाली दूरी पूछिए तो 5 का मान कितना होगा, 5 गुना 200, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही, क्वेश्चन देख के पढ़ के ही टिक कर सकते हो, ज्यादा सोल्व आपको इस टाइप से करने की जरूरत नहीं है यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगला देखिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, 3a-4b 5c दिया है, ये तीन इक्वेशन दिए, तीन वेरिएबल है, आपको पूछा है a प्लस सी का मान। देखिए इसको यदि मैं 12 से गुणा करूंगा तो नीचे 12 12 हट जाएगा, इधर भी 12 से गुणा होगा, ठीक है, इसको मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 हट जाएगा। तो देखिए ये अपनी इक्वेशन क्या आएगी, 12a प्लस 12b और प्लस 12c बराबर, देखिए 12 से गुणा करेंगे, 12 से 12 हटेगा 7। अब देखिए एक फायदा ये है, इसको 12 से गुणा किया 12a, जब इसको 4 से गुणा करोगे तो ये भी 12a बन जाएगा, घटाएंगे तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको 4 से जब गुणा करेंगे सेकंड वाले को तो ये होगा 12a माइनस 4 से करेंगे 16b प्लस 5 को 20c, 4 से 4 कटेगा, बराबर आ गया आपका 3।
पहली इक्वेशन ये जो है इसमें से सेकंड वाली ये माइनस करेंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गई। अब देखिए यहाँ पे बचे आपके पास माइनस के, सॉरी प्लस के 12 और 16 28b, और माइनस 20 है प्लस 12 है, तो बचे कितने माइनस के 8c बराबर 4। अब 4 से कटेगा एक बार, 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, तो ये जो इक्वेशन आई नई वाली ये आ गई 7b माइनस 2c बराबर 1। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई बी और सी में। ठीक है, अब ऐसे यहां से अपने को क्या करना है, इन दो से एक इक्वेशन आ गई, अब दो और दो से अपने एक इक्वेशन ले लेंगे, उसके बाद अपने पास इनको सोल्व करने का तरीका यही है। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, तो इस बार आप ये दो इक्वेशन लोगे, ठीक है, यहां से ए का जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो उनको इक्वल करेंगे तो वापस बी और सी में आएगी। फिर यहां से उनको कंपेयर कर लेंगे, तो एक बार सी का मान आएगा, एक बार बी का मान आएगा, वो किसी भी इक्वेशन में रखेंगे बी और सी का मान, तो किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा का कैलकुलेटिव है, इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। ओके, अगला देखते हैं, इसको आप लोग कर लेना। यहाँ पे दिया साइन ए प्लस कोस ए बराबर पी है, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर क्यू है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये होता है ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस कोस ए इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस, यही होगा। और बराबर आपका दिया है क्यू, तो इसका मान तो अपने पास है ऑलरेडी पी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। अब मान किसका निकालना है, साइन ए कोस ए का मान। तो ये इस इक्वेशन को यदि आप स्क्वायर कर दो, तो ये आपको पता है यहां से किसका मान आएगा, जब होल स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का तो प्लस 2ab आता है। तो होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो 1 बन जाएगा, और प्लस 2 साइन ए कॉस ए और बराबर पी स्क्वायर ए। इसका मान निकालना है, तो ये 1 आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, और 2 गुणा में है तो ये कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास किसका मान आ गया, साइन ए कॉस ए का, बराबर में अपने पास क्या है, क्यू। अब देखिए नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर बाहर है पी, तो ये हो गया 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्यू। तो ये 2 तो इधर आ जाएगा, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो बचा कितना, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इनटू ये जो आपका इधर आएगा ये कितना आ गया, 2q। अब p को अंदर गुणा कर दोगे तो 1 से करेंगे तो p, और p स्क्वायर से करेंगे तो p का क्यूब, और बराबर अपने पास क्या आ गया, 2q। ठीक है, तो इसमें कहीं कुछ, अच्छा सॉरी एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई भाई, अपोजिट साइन आता है ना, तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का साइन। तो जब माइनस का आएगा तो ये तो माइनस का पी स्क्वायर होगा। ओके, यू, तो जब एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये तो 2 हो गया, और ये अपने पास एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये 3 होगा। पी को अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 3p, और ये माइनस का अपना होगा पी क्यूब। अब इसको देखिए आगे ले जाएं, ये होगा पी क्यूब प्लस 2q और माइनस 3p बराबर 0। तो ये अपना इसका आंसर आएगा। तो पी क्यू माइनस 3p प्लस 2q, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। अगला देखिए, कह रहा है 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया 23 और 7, तो वार्षिक दर। देखिए इनके डिफरेंस का फॉर्मूला अपन ने सीआईएसआई के डिफरेंस में पढ़ा था। 2 साल हो और 3 साल हो तो फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस का, एसआई और सीआई का। 3 साल के लिए क्या होता है अपने पास, 2 साल और 3 साल का फॉर्मूला दोनों लिखवाए गए थे आपको। ठीक है, 3 साल का था पी आर स्क्वायर और 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100। 3 साल वाले में 3 बार आएगा 100, और 2 साल वाले में कितने बार आएगा, 2 बार। ये होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो ये 2 साल वाला, ये वाला तो इधर देखिए सेम का सेम होता है। 3 साल के लिए बस 300 प्लस आर बटे 100, ये एक टर्म आ जाती है। जब रेशियो लेंगे तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर, 100 से 100, 100 से 100, ये अपना क्या होगा, कैंसिल। तो यहां बचा आपका 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, इधर अब ये कह रहा है कि इनका जो रेशियो है वो है 23 अनुपात 7, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये देखिए कितना आ गया 2100 प्लस 7R बराबर 2300। 2100 आगे जाके माइनस होगा तो बचा कितना 200 और 7 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 200/7। तो कुछ नहीं था, जो 3 साल सीआई और एसआई का डिफरेंस और 2 साल का जो डिफरेंस का फॉर्मूला है वो अपने को यहाँ पे पुट करना था। ओके, अगला देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको गुणा कर देंगे 350 और 25 375 और 378/5 भाग। पहले देखिए का सोल्व करते हैं तो 5 गुना 3 15, तो ये आ जाएगा 15 भाग 15 प्लस 7 और ये भाग बदलेगा आपका गुणा में, तो ये हो जाएगा 14/1 माइनस यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 9 और 1 10, तो ये आपका हो गया 10/3 है, तो उल्टा हो जाएगा 3/10। तो ऊपर गुणा करेंगे इसको 7 21 210 और 8 3 24, तो ये हो गया 234 बटे में 10 है तो एक पे पॉइंट लग जाएगा। इसको सोल्व करें 15 में 15 का भाग देंगे तो ये कितना आ गया 1 और 14 संति, ये हो गया अपने पास 98। ठीक है, तो ये आ गया 378/5 डिवाइड, यहाँ पे देखिए 1 और 98 जोड़ दोगे तो 99 और इसमें से माइनस करना है 23.4, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसमें से अपन घटा देंगे 378/5 और ये भाग बदलेगा गुणा में। अब जो भी संख्या आएगी या इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए माइनस करना आपको, तो इसमें से माइनस करते हैं अपन, कितना आ जाएगा 76 और पॉइंट यानी 75.6, तो ये नीचे आ जाएगा आपका 75.6। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30, एक पे पॉइंट आती है तो 0 गया। अब देखिए 75 गुणा 5 अपन गुणा करते हैं और उसमें 3 जोड़ते हैं तो यही वाला बन रहा आपका सेम, कितना आएगा 378 नीचे, और 378 में जब भाग दोगे 378 का तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए कह रहा है 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7, अगली 11 का औसत 42। देखिए एवरेज का मतलब है कि प्रत्येक संख्या, जैसे 56 है तो 56 56 56 होगी। यदि ये 10 संख्याओं की बात करें, इनका औसत 71.7 है, तो देखिए यहां से कितना ज्यादा लेके बैठे ये एक संख्या, तो ये लेके बैठे कितने हैं 15.7। ठीक है, और कितनी संख्या है 10, तो टोटल कितना है यहाँ पे ज्यादा है 157, ये यहाँ पे ज्यादा है। अब ये 11 संख्याओं का औसत 42 है, प्रत्येक संख्या 42 42 है, होना 56 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कितना कम है, तो यहाँ पे कम कितना है अपने पास 14, एक संख्या पे 14 कम है और 11 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देखिए कम कितना है आपका, माइनस में कितना है 154, तो ये तो कम है ये ज्यादा है। ओवरऑल अपनी इन 21 संख्याओं की बात करें तो ये 3 इन पे क्या है ज्यादा, यदि ये इधर 3 ज्यादा आ रहा है तो इन 3 संख्याओं में 3 क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो बाकी 3 का टोटल की अपन बात करें 56 56 56 होनी चाहिए थी, तो ये कितना आ गया इनका टोटल 168, लेकिन ये 3 ऑलरेडी इन पे ज्यादा है तो 3 आप कम कर दोगे तो इनका 3 का टोटल आएगा 165। अब इन 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो पहले इनका अनुपात निकालें, तो 2 का भाग देंगे, एलसीएम तो बाहर आ गया, 2 का भाग दोगे 6, 3 का दोगे 4, 12 का 1, एलसीएम हटा दो, तो 6 4 10 11। ठीक है, तो ये रेशियो में कितना है 11 और टोटल कितना है 165, तो एक की जो वैल्यू यहां से 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 11 एकम 11 और 11 पंजो 55, तो एक अनुपात का मान आ गया 15। आपको पूछा है 22 और 24 संख्याओं का औसत, पहली और लास्ट वाली, तो 6 और 1 7 और 7 का आधा, क्योंकि एवरेज निकालना है तो 6 और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इनका एवरेज कितना आ गया 3.5। एक का मान 15 है तो 3.5 का मान अपने को निकालना है, तो गुणा कर दीजिए, 15 45 और 15 गुना 5 75, तो 45 प्लस 7.5, तो ये आ जाएगा अपना कितना, कहीं कुछ गड़बड़ की है शायद इसमें। यहाँ पे देखिए 12 का भाग दिया, 12 एक बार गया लेकिन यहाँ पे 5 था ना, ये अपन ने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आएगा, तो 6 4 10 5 15 होगा। ठीक है, तो 15 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11, यानी एक अनुपात का मान 11 है, और यहाँ पे निकालना 6 5 10 11 और 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 5.5 का मान निकाल, ये आएगा 11 गुणा 5.5, गुणा कर देंगे 5 ये 10 और एक 6,
तो इसका आंसर आ जाएगा 60.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, एवरेज में पढ़े इस टाइप के अपन ने। कह रहा है शशि ने बिना किसी नुकसान के दो वस्तुओं को प्रत्येक को 5,000 में बेचा। प्रत्येक को 5,000 यानी टोटल कितने में बेचा? 10,000 में। टोटल ये सेलिंग प्राइस है। पूरे लेन देन में उसे कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई। इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस भी टोटल कितना था? 10,000। तभी तो ना लाभ ना हानि होगी। एक वस्तु पे 16 से 2/3% यानी 1/6 हानि पे बेचा जाता है, तो दूसरे पे लाभ। देखिए 5,000 में बेचा, ठीक है, और इतने की हानि हुई। इसका मतलब 6 उसका कॉस्ट प्राइस था, एक का उसको लॉस हुआ, तो बेचा कितने में? 5 में। तो इसका सीपी निकाल लेंगे। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है एक वस्तु का, यहां से वो आपके पास आ गया 6,000। एक का 6,000 है, दोनों का टोटल 10,000 है कॉस्ट प्राइस, तो दूसरी का कितना बचा? 4,000। तो दूसरी का क्रय मूल्य तो आपके पास 4,000 है, प्रत्येक को बेचा 5 में, तो लाभ कितने का हुआ? इसको बेचा कितने में? 5,000 में, खरीदा 4 में, कितने का प्रॉफिट है? 1,000 का। तो 1,000 रुपए का लाभ किस पे? 4,000 पे, और गुणा 100, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशो से भी कर सकते हैं इसको। अगला देखिए, 82,000 रुपए एबीसी में इस तरह विभाजित करने की, ए के पास बी से 500 रुपए अधिक। ये तीन व्यक्ति हैं अपने पास ए बी सी। बी के पास यदि एक्स होंगे तो ए के पास ज्यादा होंगे, तो इसके पास होंगे एक्स प्लस 500। सी के पास ए से 300 ज्यादा, तो इसमें 300 और ऐड करोगे, तो 500 300 800, तो ये होगा एक्स प्लस 800। ए का शेयर देखिए, टोटल अपने पास है 8,200, और यहाँ पे टोटल की बात करें तो एक्स 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 3x प्लस 8 5 13, 1,300। ये 1,300 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8200 में देखिए 1,300 अपन माइनस करें, पहले 1,200 कर दो, 7,000 उसमें 100 कर दोगे तो 6900। तो 3x का मान आ गया आपके पास 6,900। x का मान यहां से आपके पास आ जाएगा 23। आपको पूछा ए का शेयर, तो 2300 प्लस 500 कितना आ जाएगा? 2,800 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 15 और 13 है, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या। देखिए एचसीएफ 29 है, तो ये तो कॉमन है, ये तो प्रत्येक संख्या में होगा ही होगा। अब बड़ी संख्या जब भी आपको पूछे तो बड़े वाले फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 29 गुणा 15, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 135, 13 और 30 और 13 43, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 435। ठीक है, बड़ा वाला जो फैक्टर होता है उसको एचसीएफ से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, तो ये अपने इसके 25 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे अपन ने डिटेल में सोल्व। ओके, थैंक यू एवरीवन।